मोदी जी को अगर कोई कुछ बोलता है, उनकी नीतियों को कुछ बोलता है तो इनको दर्द होता था, ये दर्द फील करती थी। लेकिन आज अपना दर्द बयां करते हुए आप रो रही हैं। थे क्या गलती मेरी है जो मैं आज सुन सकता भरोसा तोड़ दिया सरकार ने। पूरी की पूरी। आश हो चुकी है कि ये पछता रही हैं कि मैंने खुद भी वोट दिया, लोगों से भी वोट दिलवाया और आज इनके सरों की छत ये अब खुद से तोड़ने के लिए मजबूर मेरा है। रेशन कार्ड नहीं है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। मैं इस समय भूमिहीन कैंप पे मौजूद हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस भूमिहीन कैंप को पूरी तरीके से डिमोलिश करने के आदेश कह लीजिए या डीडीए की जो एक एक्शन आप कह लीजिए वो यहाँ पर हो गया, यानी जल्दी यहाँ पर अगले 24 घंटे के अंदर एक्शन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए लोग अपने ही घरों को यहाँ पर तोड़ने पे मजबूर हैं, क्योंकि जो भी उससे मटेरियल निकलेगा ताकि उसको सेव कर सकें, क्योंकि अगर जब बुलडोज़र चलेगा तो ये मटेरियल पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। इस बीच यहाँ पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी पहुँची थी, जिनको आपने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से उनको डिटेन कर लिया गया था। आपका घर है ये दीदी? आपका घर है? नहीं है, मेरा घर नहीं है, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अच्छा, तो खाली कर रहे हैं इसको? हाँ, क्यों खाली कर रहे हैं आप लोग? वो पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। अच्छा उसने सामान ले जाने के लिए थोड़ा बोले कि हेल्प कर दो। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं? मैं उसके दूसरे कैंप में रहती है। तो देखिए यहाँ पर लोग घर खाली करना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पर भैया आप लोग अपना ही घर तोड़ रहे हैं क्या? नहीं। किसका है? हाँ, अब दिहाड़ी पे आए दिहाड़ी। अच्छा, दिहाड़ी पे आपका घर है? है? किसका घर है? मेरा दूसरे का, मेरा घर यही था पीछे। क्यों खाली कर रहे हैं? सरकार ने बोला इसलिए। तो ये अब जो फिर से एक्शन बोला गया, ठीक हो रहा है गलत हो रहा है? अब उसके बारे में मुझे नहीं पता। अरे घर तोड़े जा रहे हैं लोगों के, वो ठीक नहीं है? नहीं, ठीक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है। सबको मिलना चाहिए था ये तो। अब बेचारे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ना, एक गलत बात है ना। दे देते तो तोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जहाँ झुग्गी वहीं मकान कहा था, लेकिन कहीं और भी नहीं दिया जा रहा है। हाँ? तो गलत बात है ना। क्या लग रहा है ये चुनावी वादे होते हैं सर? अब क्या कह सकते, उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है अपना घर अपने आप तोड़ रहे हैं सब लोग। हाँ? हाँ, अपना तोड़ रहे हैं। जो नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो मिल जाएगा सामान, और नहीं तोड़ेंगे तो खुद ले जाएंगे। हाँ, लेकिन मिलना चाहिए, बेचारे के हैं उनको भी मिलना चाहिए ना। और बेचारे परेशान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ना, गलत बात है, नहीं दे रहे हैं। अब आप जाएंगे तो कहाँ पर टेंशन तो रहेंगे, किराया इतना दे नहीं पाएंगे, है ना। मुश्किल है, लेकिन देना चाहिए ना। देना चाहिए। आपका क्या नाम दीदी? चंदना नाम है। यहीं रहती हैं आप भी? हाँ जी, यही मेरा मकान तोड़ रही है। अच्छा, ये मकान तो खुद आप अपने हाथों से तोड़ हाँ रहे हैं? जी, हाँ जी। मकान? क्यों तोड़ रहे हैं अपने हाथों मुझे से? गवर्नमेंट दिया ही नहीं मकान, मुझे डीडीए वाले ने रेशन कार्ड नहीं बोले इसलिए नहीं दिया। तो ये क्यों तोड़ रही हैं? ताकि जो मटेरियल है वो बच मटेरियल है, सके। लोहा लकड़ जो है वो मिल वो बच जाए, सकते वो बन सकते मिल जाएगा। उम्मीद नहीं कोर्ट से आपको? कोई उम्मीद नहीं कोर्ट से। लोग कहते हैं कोर्ट की उम्मीद रखते, हम तो उम्मीद पहले शुरू से ही नहीं रखी है जो कोर्ट में कहा देगी। जाता है कोर्ट में तो इंसाफ मिलता है गरीबों वो अंधा कानून है। वो देखो ना, हमेशा पट्टी बांधे रहते सफ़ेद रंग की, अंधा ही होते वो अमीरी के लिए होती है जो जिसके पास नोट है, गरीबी के लिए कोई नहीं है। यानी इंसाफ भी उसको मिलता है जिसके पास नोट है। हाँ, इस तरफ आ जाइए थोड़ा। तो आपको ऐसा लगता है, मतलब विश्वास हट गया अब विश्वास उठ गए। मोदी सरकार से जितना भरोसा मैंने, मोदी सरकार तो बचपन से आज तक मोदी सरकार मैंने वोट दिया। जब से मैंने हाँ। 2008 में मुझे वोटर आई बार यहीं बनी थी, तो तब से हम मोदी सरकार दिया हमने वोट। कभी ये नहीं सोचा हम लोग केजरीवाल को देंगे और पार्टी को देंगे, कभी नहीं दिया। बीजेपी पे भरोसा किया? बहुत भरोसा करा, हम लोग कुछ बोलता ना उनकी ना, ऐसे लगता है हमारे सीने में किसी ने सुई गाँथ दिया। मोदी जी को कोई कुछ बोलता तो आपको दर्द होता वो तो था? अभी भी लड़का जो बोल रहे थे ना, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रही थी। लेकिन बुरा लग रहा है, वही इनकी सरकार में घर टूट रहा है। बहुत टूटे, अपने हाथों से अपना घर जो बनाया होगा इतनी मेहनत से, बहुत मेहनत। ये शादी कर इसी घर पे आई, मैं 2 बच्चे इसी घर पे हुई है। हम मैं देख रही हूँ भावुक हो गई हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। देखिए ये बहन है, मतलब मोदी जी को अगर कोई कुछ बोलता है, उनकी नीतियों को कुछ बोलता है तो इनको दर्द होता था, ये दर्द फील करती थी। लेकिन आज अपना दर्द बयां करते हुए आप रो रही हैं कि जिस सरकार पे भरोसा किया कि छत को, सारे जुग्गी वालों को मैंने बोला मोदी सरकार वोट दो, किसी को मत दो। इस चुनाव में इस चुनाव में सबने सुना मुझे, सबने वोट दिया। आज मुझे भी गाली पड़ता, अब देखो ना कैसे सुना के मुझे पता सुना रहे थे। जैसे ऐसे कोई बंदा है जो वोट देते हैं, क्या गलती मेरी है जो मैं आज सुन सकती हूँ। भरोसा तोड़ दिया सरकार ने। पूरी की पूरी। अब तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, 2003 में शादी हुई। अब मैं मायके में चाहती थी जो मोदी सरकार वेस्ट बंगाल में हो, अब मैं चाहती नहीं वहाँ पे भी आज करे वो। मैं तो ये करूँ और कभी ना है।
वहाँ पे। बंगाल की रहने वाली हैं, ये चाहती थी अब बंगाल में भी जो है मोदी जी की सरकार आ जाए, और इतनी ज़्यादा हताश हो चुके हैं कि ये पछता रही हैं कि मैंने खुद भी वोट दिया, लोगों से भी वोट दिलवाया, और आज इनके सरों की छत ये अब खुद से तोड़ने के लिए मजबूर मेरा है। रेशन कार्ड नहीं है, इसकी वजह से मुझे कैंसिल हुई है। मुझे सास के पास है मकान, अब मुझे किराए की मकान भी नहीं मिले। मेरा आदमी पैर से ख़राब है तो वो गाड़ी चलाते, जो वादा किया था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कुछ नहीं मिली। 4 भाई रहा, अरे मुझे बता 4 भाई में एक ही मकान में आएगी। जो कमज़ोर है तो मेरा आदमी, उसके पैर ख़राब है, कहाँ ये रखे। कह रहे हैं कि अब आप चाहती है मोदी सरकार कहीं पर भी ना आए, मैं तो चाहती ना, अभी आ गई तो 5 साल के लिए अब तो हटा नहीं सकते हम। लेकिन आप कहीं किसी और राज्य किसी में, राज्य में बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है आने वाले समय में। मैं नहीं चाहती कोई जीते। हाँ। मेरा बहन खुद दूसरी पार्टी के, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। मैं नहीं, बीजेपी आएगी ना तो बड़ा नाम आएगी, तो गलत मत सोच। लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के काम करेगी, अब उम्मीद नहीं है। ना आपको हाई कोर्ट से उम्मीद है ना सरकार से। सरकार की उम्मीद नहीं है, हाई कोर्ट की उम्मीद। सरकार से बदनाम करके मैं क्या मिलेगी? मुझे मोदी सरकार से कुछ शिकायत नहीं है, किसी सरकार से शिकायत है, शुरू से शिकायत मुझे डीडीओ वाले से। लेकिन डीडीए भी तो किसी के अधीन काम करती है ना, सरकारों के अधीन काम किया। नहीं, अभी जो सरकारों के आदेश पे चलती है। नहीं, अभी जो मकान जो दिया है 35 बंदे के, अभी मकान दिया है, अभी 4-5 दिन पहले, क्योंकि मोदी सरकार खुद बोला जी आप दे दो। उनकी एक वोट नहीं था 2019 की, तभी उनकी मकान मिली है, और हमें ये कार्ड नहीं है तो हमें मकान नहीं मिली क्या है। कहना चाहेंगे आप, क्या भरोसा तोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से या मोदी जी से? मैं मोदी जी से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और शिकायत भी नहीं है उनसे। किस पे भरोसा है अब आपको? किसी पे नहीं है, नहीं देश की बंदे से, न देश की नेता से, प्रधानमंत्री, किसी से नहीं है। भरोसा ही लोगों का अब टूट। कमानी है, खुद खानी है, बस ये जिंदगी में ये मजबूरी है इन लोगों की कि आज अपने घरों को खुद ही जो है आप कह सकते हैं मलबे के ढेर में बदलने के लिए लोग मजबूर है। आपका घर भी यहीं पर है? जी यही है। यही है। तो क्या कितने सालों से रह रही थी? तो 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल हो गए, शादी हो गए। आपको सर्वे में आपका नाम वाम नहीं आया? नहीं, सर्वे में नहीं आया। तो क्या लग रहा है, डर है कभी भी बुलडोजर आएगा? हाँ, होता है पूरा डर है। सरकार आएगी नहीं, ऐसी उम्मीद की थी, ऐसे करेगी? ऐसे उम्मीद करी थी कि सरकार आएगी तो हमें मिलेगा, अच्छा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा लेकिन यहाँ जो है वो भी छीना जा रहा है। अब कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को? सुबह से भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े हैं। पुलिस आई थी यहाँ पर, किराए का घर ढूंढने जा रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम पूछा जा रहा है। किराए के घर। हाँ, कि मुस्लिम हो कि हिंदू हो, तो क्या मुसलमान है तो क्या मुस्लिम को नहीं मिलेगा। ऐसी बातें जी, ऐसी बात है। सुबह से कमरा ही ढूंढने नहीं मिल रहा है, अब फिर जा रहे हैं कमरा ढूंढने। क्या करें? बुरा लग रहा है कि अपने ही घर के लिए जी, ऐसे लड़ाई करनी। अपना घर अपने हाथों से तोड़ना पड़ रहा है, क्या करें? अब अमीर आदमी का तो इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा है। हर तरफ से मोदी जी गरीब आदमी को पिछा रहे हैं। आदमी मेहनत करने जा रहा है, कोई काम नहीं सीखा हुआ है तो कल आओ गाड़ी चलाते, बैटरी रिक्शा चला लेते हैं, तो बैटरी रिक्शा भी पकड़वा रहे हैं पुलिस वालों से। पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, 5,000 10,000 ऐसे चालान कर देते हैं। अभी चारों तरफ से मार। जी, किराए की गाड़ी थी कि किराए की गाड़ी पकड़ ली पुलिस वालों ने मेट्रो पे, उसमें से चार्जर निकाल लिया 10,000 का। 500 रुपये पुलिस वालों ने ले लिए, तो कमाया क्या? इतना उनको पुलिस वालों को खिला दिया। ये कई स्टोरीज। आपका घर भी यहीं पर है? मेरा भी यहीं पे है। तो माफ़ कीजिएगा, मतलब मैं ऐसा सवाल कर रही हूँ, जैसे ये सरकार तो हिंदू बहुत कर रही है, तो क्या हिंदू कह रहे हैं हिंदू की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं के इसके लिए कर रही होती तो यहाँ में हम पड़े रहते हैं, बिल्डिंग में नहीं जाते। मुझे घर नहीं देता रहने के लिए यहाँ। बस आपके नाम पे सियासत हो रही है? हाँ, कुछ नहीं कर रहे। हिंदू मुस्लिम किसी भी कर तो भला। आप लोगों को भी बांग्लादेशी इस तरीके से पाकिस्तानी और फलाना इनका बकरी है, उम्मीद थी बीजेपी सरकार आएगी, ऐसा करेगी? अब उम्मीद तो थी कि हाँ घर दिला देगा रहने के लिए। नहीं, ये उम्मीद थी कि आएगी हमारे घरों पे बुलडोजर या दिल्ली में बुलडोजर नहीं, चलाएगी। वो तो पहले सब लोग यही बोलते हैं कि हाँ रहने के लिए घर दूंगा, यहाँ के माहौल देख के। अब कौन आने के बाद कौन करता है? वोट पाने के ये देखिए, किसी ने खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया है, जैसे कि उन्होंने बताया, क्योंकि अब भरोसा नहीं है। सुबह 6 बजे यहाँ पर पुलिस आ सकती है,
फोर्सेस आ सकती है। हाई कोर्ट में इन लोगों को लास्ट उम्मीद है, लेकिन इस बीच अपना एक ठिकाना भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे घर मिल जाए, लेकिन किस तरीके का बर्ताव वहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि मुश्किल पूरी तरीके से इन लोगों पर आ गया। लगातार आपको यहाँ से ग्राउंड ज़ीरो से जो है आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 14 दिल्ली।